ऑनलाइन कक्षा में सभी भैया बहनों का स्वागत। आज हम कक्षा 10वीं विषय गणित में रैखिक समीकरणों के युग्म का ग्राफीय विधि से हल करना पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हमने रैखिक समीकरण को ग्राफ पर निरूपित करना ये सीखा था। आज हम पढ़ेंगे रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफीय विधि के द्वारा कैसे हल करेंगे। जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था उसी की हेल्प लेते हुए, उसी का सहारा लेते हुए हम पहले ग्राफ पेपर के ऊपर दोनों समीकरणों को निरूपित करेंगे और दोनों समीकरण किस प्रकार से आती हैं, यदि दोनों समीकरण यदि वो समांतर होंगी या प्रतिच्छेद करेंगी या संपाती होंगी, उसी हिसाब से उसका हल होगा। यदि दोनों समीकरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उसका हल अद्वितीय हल होगा, और दोनों समीकरण समांतर आती हैं तो उसका कोई हल नहीं होता, और एक समीकरण के ऊपर दूसरी समीकरण होती है यानी संपाती है तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। वो बात की बात है। पहले हम दोनों रैखिक समीकरणों को ग्राफ पेपर पर किस प्रकार से निरूपित करेंगे, फिर उसके बाद उसका हल ज्ञात करेंगे। तो मैंने बताया था कि इसका पहले पक्षांतर में समायोजन करके या तो x का मान ज्ञात कर लें या तो y का मान ज्ञात कर लें। x बराबर हुआ यहां 3 माइनस वाई। एक छोटी सी सारणी बनाने की बात थी। दो मानों वाली या तीन मानों वाली, अधिकतम 3 या 4 मान हो सकते हैं, न्यूनतम 2 मान होंगे। 2 मानों से भी हम समीकरण को निर्धारित कर सकते हैं कि ग्राफ पेपर पर समीकरण कहां पर स्थित है। तो यहां y का मान हम रखेंगे तो हमारी स्वेच्छा से y का मान -8 और +8 के बीच में रखना है। तो y बराबर 0 रखा, 3 में से 0 गया 3, और y का मान लो 3 रखा, 3 में से 3 गया तो 0। कहने का तात्पर्य यह है कि x + y बराबर 3 को पहले समायोजन करके या तो x का मान ज्ञात करेंगे या फिर y का मान ज्ञात करेंगे। x का मान ज्ञात किया तो 3 माइनस y, इधर को दर्शन पक्ष में y है, y का मान रखेंगे 0 रखेंगे तो 3 माइनस 0 बराबर 3 आ गया। y का मान 3 रखा तो 3 में से 3 गया तो x का मान आया 0। इसी प्रकार इसका भी समायोजन कर लो, चाहे x का मान ज्ञात कर लो चाहे y का मान ज्ञात कर लो। तो यह x का मान ज्ञात करेंगे तो 3x बराबर 4 और इधर जाएगा तो ये प्लस का 2y। इसकी भी छोटी सी एक सारणी बनाएंगे। सारणी बनाते हैं तो इधर को y है तो y का मान हम रखेंगे। मान लो y का मान हमने 1 रखा, 2 एकम 2, 4 और 2 6, तो 3x बराबर 6, तो x बराबर आया 2। y बराबर 1 रखा, 2 एकम 2, 4 और 2 6, 3x बराबर 6, तो x बराबर आ गया 2। अब y का मान -8 और +8 के बीच में कोई भी संख्या रख सकते हैं, लेकिन x का मान क्या आना चाहिए, एक पूर्ण संख्या आनी चाहिए, दशमलव के रूप में नहीं आनी चाहिए। तो हम मान रखते हैं, मान लो 3 रखते हैं, 3 1 3 दूनी 6, 6 4 10, 10 में 3 का भाग नहीं जाता। 4 रखते हैं, 4 दूनी 8, 8 4 12, 12 में 3 का भाग देंगे तो 4। कैसे आया 4 वापस देखते हैं। y का मान यह 4 रखा तो 4 दूनी 8, 8 4 12, 12 में 3 का भाग देंगे क्योंकि 3x बराबर 12 है तो x बराबर आया 4। अब इस दोनों समीकरणों को जो बिंदु आए हैं उन बिंदुओं को ग्राफ पेपर पर अंकित करना है। तो ग्राफ पेपर पर अंकित करेंगे तो हम पहले क्या करेंगे, चतुर्थांश बनाएंगे। ये 4 चतुर्थांश बन गए और 4 चतुर्थांश ये अक्षों का काम भी करेंगे। तो ये O x अक्ष है और ये O h डैश अक्ष। डैश अक्ष जो है वो ऋणात्मक है, O
वाई अक्ष और ओ वाई डैश अक्ष। डैश क्या है? ऋणात्मक, और एक्स और वाई क्या है? धनात्मक। तो सबसे पहले हम पैमाना जब मानते हैं तो पिछले क्लास में मैंने बताया था कि दो पंक्तियों में पैमाना लिखना है। एक पंक्ति में केवल पैमाना, दूसरी पंक्ति में एक सेमी बराबर एक इकाई, क्योंकि यहां एक एक अंक हैं। मान लो ये दहाई में होते तो एक सेमी बराबर 10 इकाई मान लेते, और एक सैकड़े में होते ये अंक तो एक सेमी बराबर 100 इकाई होता। तो धनात्मक आएंगे अंक किधर को? 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5। इधर धनात्मक 1 2 3 4 5 6। इधर ऋणात्मक क्यों? डैश है इसलिए -1 -2 -3 -4 -5 -6। केवल x है तो धनात्मक होगा, केवल y है धनात्मक होगा, डैश है ऋणात्मक होगा, डैश है तो ऋणात्मक होगा। इस समीकरण के जो बिंदु हैं उन बिंदुओं को अंकित करना है 3 और 0। x का मान तो 3 और y का मान 0। x का मान 3 यहां पर स्थित है, y का मान 0 ना तो ऊपर है ना ही नीचे है, तो यही बिंदु होगा 0 3। x का मान 0, y का मान 3 यहां पर स्थित है। दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे और आगे तक बढ़ाएंगे और तीर का निशान लगा देंगे। तीर का निशान लगाने के बाद में इस रेखा का श्रृंगार करना है। श्रृंगार करने से तात्पर्य यह है कि इसके ऊपर रेखा का नाम लिखना है, बिंदुओं को a b c लिखना है और बिंदुओं को अंकित भी करना है। तो रेखा कौन सी थी? यहाँ x + y बराबर 3। इस बिंदु को नामांकित किया a और इसको b। a बिंदु कौन सा था? 3 0 और b बिंदु है 0 3। इसी प्रकार इस रेखा के इन बिंदुओं को भी ग्राफ पेपर पर अंकित करेंगे। इसी ग्राफ पेपर पर अंकित करना है 2 1 x बराबर 2 और y बराबर 1। ये बिंदु है 4 और 4, x का मान 4 y का मान 4। ये रहा 4 से यूं चले, इस 4 से यूं चले तो यहां पर बिंदु आता है ये। इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे और आगे तक बढ़ाएंगे। इस रेखा का भी श्रृंगार करना है। श्रृंगार करने के लिए रेखा का नाम लिखेंगे 3x - 2y बराबर 4, और यहां c और यहां पर d, या फिर यहां पर c और यहां पर d। c 2 1 और यहां पर d 4 4। हम देखते हैं कि दोनों रेखाएं किस प्रकार से ग्राफ पेपर पर अंकित होती है। ग्राफ पेपर पर अंकित करने के बाद में इसको ग्राफ के द्वारा किस प्रकार से हल करेंगे। यहां पर हमें 3 कंडीशन प्राप्त हो सकती है। दोनों रेखाएं या तो समांतर होंगी, या एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हुई होंगी, या एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर स्थित होगी यानी संपाती होंगी। किस प्रकार से होंगी? समांतर रेखाएं हो सकती है, प्रतिच्छेद कर सकती है, और एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा आ सकती है। तो उनका हल हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? इसके लिए हल है कोई हल नहीं। जब दोनों रेखाएं समांतर आती हैं तो कोई हल नहीं। जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं वह बिंदु उसका घनिष्ठ हल कहलाता है। और रेखाएं जब संपाती हैं, एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर है, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। प्रतिच्छेद करने पर हम देख रहे हैं कि जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद होती है उसको डबल अंकित कर देंगे, या सिंगल अंकित हो रहा है, इसे डबल अंकित करेंगे। ये इसका हल हो गया। हल होने के लिए हम लिखेंगे x बराबर कहां पर है 2 और y बराबर 1। इन दोनों खंडों में चतुर्थांशों में जहां जगह बचती है वहां हमें लिखना है। हल किस प्रकार से लिखना है? 3 पंक्तियों में लिखना है। हल है x बराबर 2
y बराबर 1। इस प्रकार से हल लिखना है। इन दोनों चतुर्थांशों में हल लिखना है। इन दोनों चतुर्थांशों में किसी एक में पैमाना लिखना है। तो हल x बराबर यहाँ पर 2 पर है और y बराबर 1। यदि रेखा प्रतिच्छेद नहीं करती, समांतर होती, तो क्या लिखते? कोई हल नहीं है। और एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा आती तो अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। और रेखा यदि प्रतिच्छेद हो रही है तो जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद हो रही है वह बिंदु उसका हल होगा। और वह हल क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। तो आज हम द्विघात समीकरण युग्मों का ग्राफीय विधि द्वारा हल करना सीखे। इसका ये ग्राफ पिछले कालांश में मैंने केवल एक समीकरण का बनाया था। आज मैंने दोनों समीकरणों को हल किस प्रकार से करेंगे, इसके 2 सवाल और दिए हैं आपको। उनमें से कम एक सवाल आपको आपकी ग्राफ पेपर की जो कॉपी है उसमें हल करना है।